चैप्टर्स 1421, 1422, 1423 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 1421 मिरियड ड्रैगन। फंग जियोगे के पीछे हेवनली कोर्ट का हाथ था, इसलिए उसके पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं थी। वो शैडो सेक्ट के इमोर्टल्स के बारे में काफी कुछ जानता था। फैंग युआन के अलावा वहान बाइनिंग बिंग, हे लू लैन, यिंग वूजी, ब्लैक टाइग्रेस और फेरी मियाओ यिन भी मतलब कुल मिलाकर 5 और टारगेट्स थे। बाइनिंग बिंग एक खूबसूरत ड्रैगन लेडी थी, उसका ऑफेंस सबसे खतरनाक था और पूरी पॉसिबिलिटी थी कि वो बाई शियांग की असली विरासत की सक्सेसर थी। हे लूलन के आईब्रोज और एनी एकदम शार्प एक औरत होने के बावजूद उसमें एक हिम्मत वाला अंदाज था और वो पावरफुल आग से अटैक करती थी। उसके पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक था। यिंग वूजी ऐप फेरी स्वेबो की बॉडी यूज कर रहा था, उसने एक ग्रीन ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी एरी एकदम नशीली थी। उसके अटैक करने के तरीके अभी तक छुपे हुए फंग जियोगे यूज पहचान नहीं पाया और थोड़ा सस्पिशियस फील कर रहा था। ब्लैक टाइग्रेस की ईंट में बेरहमी थी, उसके जख्म अब आराम से भर चुके थे। वो तेजी से मूव करती थी और डार्क पाथ कल्टिवेट करती थी। एक असैसिन की तरह वो आजू बाजू में घूम रही थी और फंग जियोगे को घूर रही थी, जैसे बदला लेने के लिए सही मौके का इंतजार कर रही हो। और जहां तक फेरी मियाओ यिन की बात है, वो पहले ही अपना सिग्नेचर किलर मूव वंडरस हैंड प्रोफाउंड साउंड दिखा चुकी थी। वो खूबसूरत और ग्रेसफुल थी, उसकी एरी में चंद्रमा की तरह कव था। वो भी फंग जियोगे की तरह साउंड पाथ कल्टिवेट करती थी। फंग जियोगे ने यांग पास ट्यून का इस्तेमाल किया और फैंग युआन से बच रहा था। साथ ही वो इन शैडो सेक्ट के इमोर्टल्स को भी आंक रहा था। फैंग युआन के रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का कोई तोड़ नहीं था, लेकिन इसके अपने फायदे और नुकसान थे। अगर फैंग युआन को इसे मेंटेन करना था तो वो कोई और इमोर्टल किलर मूव यूज नहीं कर सकता था। फैंग युआन का ऑफेंस कमजोर और डिफेंस मजबूत था। अगर फंग जियोगे को शैडो सेक्ट से लड़ना था तो यूज बाकियों को टारगेट करना पड़ेगा। यही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी थी। लेकिन फंग जियोगे किसी टारगेट करेगा? ये सवाल फैंग युआन और बाकी सबके दिमाग में घूम रहा था। फंग जियोगे इतना बेवकूफ नहीं था कि वो फैंग युआन से भिड़ जाए, लेकिन अन लोगों ने भी गैस कर लिया था कि वो कौन सी टैक्टिक इस्तेमाल करेगा। यह कॉमन सेंस था। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील बहुत ज्यादा पावरफुल था, हेवनली कोर्ट के पास इतने कम टाइम में इसे तोड़ने का कोई रास्ता निकालने का चांस नहीं था। किलर मूव्स को तोड़ना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन उनका सामना करना और उन्हें कमजोर करना काफी आसान था। इसके बावजूद रिवर्स फ्लो रिवर रैंक 9 इमॉर्टल गू के बराबर था। यह हेवन और अर्थ का एक सक्लूडेड डोमेन था जिसका जिक्र लेस देन ग्रेटर देन में भी था। इसका सामना या इसे कमजोर करना इतना आसान कैसे हो सकता था? इसलिए जब तक हेवनली कोर्ट इसे तोड़ने का कोई मेथड नहीं निकाल लेती, तब तक वो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील से डील नहीं कर सकते थे। उससे पहले भले हाई ड्यूक लॉन्ग खुद आ जाए, वो भी कुछ नहीं कर पाता। हम सब में ही लू लैन का कल्टिवेशन लेवल सबसे कम रैंक 6 का है। क्या फंग जियोगे यूएसईवाई टारगेट करेगा? फैंग युआन तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन वो शायद फेरी मियाओ यिन को भी टारगेट कर सकता है। आखिरकार दोनों हाई साउंड पाथ कल्टिवेट करते हैं। फंग जियोगे की गहरी फाउंडेशन के साथ उसके पास फेरी मियाओ यिन के खिलाफ काफी इफेक्टिव मेथड्स होने चाहिए। उसने पहले लेडी व्हाइट रैबिट पर अटैक किया था, हो सकता है वो ब्लैक टाइग्रेस पर भी अटैक करे जब तक वो जख्मी है। और बाइनिंग बिंग का क्या? हम सब में उसका ऑफेंस सबसे स्ट्रांग है, वो सबसे तेजधार वाला हथियार है। अगर उसी हरा दिया गया तो इस बैटल में फंग जियोगे का एडवांटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यिंग वूजी भी एक पॉसिबल टारगेट है। वो फेरी स्वेबो की बॉडी यूज कर रहा है, फंग जियोगे उसके बारे में सबसे कम जानता है। वो शायद उसी पर रखने के लिए अटैक कर सकता है। हर तरह के एनालिसिस और गैसेस फैंग युआन और बाकियों के दिमाग में चल रहे थे। अगर वो फंग जियोगे के टारगेट को गैस कर पाते तो उन्हें बैटल में इनिशिएटिव मिल जाता और वो और आजादी से मूव कर पाते। फंग जियोगे किसी चुनेगा? अगले हाईपैल उन्हें अपना जवाब मिल गया। फंग जियोगे उछला जैसे हाई यांग पास ट्यून एक्टिवेट हुआ और वो बैटलफील्ड के सेंटर में चला गया। इसके बाद इमोर्टल किलर मूव यांग पास ट्यून गायब नहीं हुआ, लेकिन उसकी ऑरा अचानक बदल गई। फंग जियोगे ने पुकारा, तुम लोग मेरा ग्रीन जेड सॉन्ग क्यों नहीं सुनते? ये उसका सिग्नेचर मेथड था। इमोर्टल्स ने ये सुनते ही पीछे हटना शुरू कर दिया। सिर्फ फैंग युआन हंसा और फंग जियोगे की तरफ बढ़ा। फंग जियोगे, आखिरकार तुम कुछ ढंग के मूव्स यूज कर रहे हो। डिंग डिंग डिंग। संगीत की आवाज ऐसी थी जैसे मोती किसी जड़े प्लेट पर गिर रहे हो, एकदम साफ और तेज। फैंग युआन ने इसे इग्नोर किया।
वो फंग जियोगे के और करीब गया और रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का इस्तेमाल करके ग्रीन जेड सॉन्ग की पावर का एक हिस्सा फंग जियोगे पर रिफ्लेक्ट कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि फंग जियोगे के ग्रीन जेड सॉन्ग किलर मूव ने अपनी पूरी पावर को संभाल कर प्रिजर्व कर लिया। फैंग युआन बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ा, उस पर कोई रिफ्लेक्टेड डैमेज नहीं हुआ। इमॉर्टल्स हैरान थे। एक धुंधली सी परछाई फंग जियोगे के शरीर से निकली। ये इंसान फंग जियोगे जैसा ही दिख रहा था, लेकिन इसका रंग हरा था, जैसे ये ग्रीन जड़े से बना हो। ये कैसा किलर मूव है? शैडो सेक्ट के इमॉर्टल्स को इस रहस्यमयी फिगर से एक जबरदस्त खतरे का एहसास हुआ। सॉन्ग वॉरियर। फैंग युआन का दिल डूब गया, उसी अपनी पिछली लाइफ की इंफॉर्मेशन याद आ गई। ये फंग जियोगे का एक पावरफुल मेथड था। इससे वो अपने बनाए हुए 9 गानों को इंसानी रूप में इकट्ठा करके दुश्मनों पर अटैक कर सकता था। फैंग युआन की पिछली लाइफ के 500 सालों में फंग जियोगे के ओरिजिनल 9 गाने बहुत पावरफुल थे, लेकिन उनमें एक कमजोरी थी, एक बार में सिर्फ एक हाई एक्टिवेट हो सकता था। वो फ्लेक्सिबल नहीं थे और बस थोड़ी देर के लिए ही रहते थे। बेशुमार लड़ाइयों के बाद फंग जियोगे ने इस कमजोरी को समझा और एक छोटी सी सक्लूजन में चला गया। जब वो बाहर आया, उसने किलर मूव सॉन्ग वॉरियर बनाया। इसके बाद वो अपने 9 गानों को टेम्पररी क्लोन्स में बांटकर मजबूत दुश्मनों से लड़ सकता था। वो फ्लेक्सिबल और फर्टीले थे, जिससे उसकी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ गई और उसने अपने कई दुश्मनों को गहरी मुसीबत में डाल दिया। सोच भी नहीं सकता था कि ये फेमस सॉन्ग वॉरियर असल में यांग पास ट्यून का हाई एक वेरिएशन मूव है। ये मेरे मिरियड सेल्फ और स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड जैसा ही है। मेरी पिछली लाइफ में उसने सॉन्ग वॉरियर 500 साल बाद बनाया था, इस बार इतनी जल्दी कैसे? नहीं, मेरी पिछली लाइफ के 500 सालों में, क्योंकि शैडो सेक्ट कामयाब हो गया था, ग्रेट ईरा काफी टाइम के लिए रुक गया था। शायद फंग जियोगे पर उसका असर पड़ा, या शायद उसने हेवनली कोड की मदद से सॉन्ग वॉरियर पहले ही बना लिया। फैंग युआन के दिमाग में अनगिनत ख्याल घूम रहे थे, उसने एक साथ कई अंदाजे लगा लिए। ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर ने फैंग युआन पर अटैक नहीं किया, वो यिंग वूजी पर झपटा। यिंग वूजी की पलकें फड़क रही थी। वो तेजी से पीछे हटा, सीधे टक्कर लेने को तैयार नहीं था। फंग जियोगे ने फिर से यांग पास ट्यून का इस्तेमाल किया, फैंग युआन से बहुत दूर चला गया। कुछ ही बार में उसने एक और सिग्नेचर किलर मूव इस्तेमाल कर लिया, हेवन एंड अर्थ सॉन्ग। हेवन एंड अर्थ सॉन्ग वॉरियर ने बाइनिंग बिंग पर हमला किया। बाइनिंग बिंग चिल्लाई, आ जाओ। उसने हेवन एंड अर्थ सॉन्ग वॉरियर का सामना किया, टक्कर हुई और चारों तरफ बर्फ के टुकड़े बिखर गए। डैम इट, ये ऐसे नहीं चल सकता। बाइनिंग बिंग और यंग वूजी ऐप बिजी हो गए हैं, हम फंग जियोगे को दबा नहीं सकते। तो फंग जियोगे का टारगेट हम में से कोई एक नहीं था, बल्कि फैंग युआन को छोड़कर सब थे। फंग जियोगे की टैक्टिक समझने के बाद शैडो सेक्ट के इमॉर्टल्स को बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। बैटल फंग जियोगे के फेवर में जा रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। वजह यह थी कि फैंग युआन की साइड डिफेंस में स्ट्रांग और ऑफेंस में कमजोर थी, और इसलिए भी क्योंकि फंग जियोगे ने सबसे बेस्ट टैक्टिक इस्तेमाल की थी। असल में सॉन्ग वॉरियर की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस थी। अगर 9 गाने अलग अलग इस्तेमाल किए जाते तो वो फॉर्मलेस होते और उनकी रंगें बहुत बड़ी होती, पावर ज्यादा होती और उनसे बचना मुश्किल होता। सॉन्ग वॉरियर्स में बदलने के बाद वो एक सॉलिड चीज बन जाते जिन पर अटैक किया जा सकता था और उनसे बचा भी जा सकता था। दूर से किए गए अटैक से सॉन्ग वॉरियर्स की पावर कमजोर भी हो सकती थी। लेकिन इस बैटल में फंग जियोगे की चिंताएं पहले से बिल्कुल अलग थी। पहली बात, यूएसईवाई इमॉर्टल गू हाउस क्लियर जेड ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग से नहीं लड़ना था। यह इमॉर्टल गू हाउस बहुत तेज था, अगर वो सॉन्ग वॉरियर इस्तेमाल करता तो वो आसानी से अटैक से बच जाता। दूसरी बात, फंग जियोगे को रिवर ऑफ टाइम के ट्रिब्यूटरी पर अटैक करने की जरूरत नहीं थी। इस बार फैंग युआन का पीछा करते वक्त उसने ये शो किया कि उसके पास इमॉर्टल गू फॉर्मेशन सेटअप करने का टाइम ना हो। सॉन्ग वॉरियर का इस्तेमाल करके भले ही वो सबको हरा ना पाए, लेकिन वो शैडो सेक्ट के इमॉर्टल्स को बिजी रख सकता था, जिससे वो एक साथ अटैक ना कर पाए। सही सिचुएशन में सही टैक्टिक का इस्तेमाल करना, ये एक ऐसे गू इमॉर्टल का फैसला था जिसे अनागिनत लड़ाइयों का अनुभव हो। फंग जियोगे एक ऐसा इंसान था जिसके पास असल लड़ाइयों का बेहद अनुभव था। उसके अनोखे टैलेंट के साथ ये लड़ाई शैडो सेक्ट के इमॉर्टल्स के लिए बहुत मुश्किल थी। ग्रीन जेड सॉन्ग और हेवन एंड अर्थ सॉन्ग के बाद उसने सबमिशन सॉन्ग और सेपरेशन सॉन्ग का इस्तेमाल किया। 4 सॉन्ग वॉरियर्स ने अटैक किया, कभी अकेले तो कभी एक साथ, जिससे बैटलफील्ड में अफरा तफरी मच गई। बास्टर्ड। हे लू लैन ने दांत पीसे, वो पीछे हट गई और दूर से एंग्री बर्ड से अटैक किया,
लेकिन जब मूव ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर पर लगा तो आग के परिंदे जड़े के परिंदों में बदल गए और जमीन पर गिरते ही टूट गए। पेनिट्रेटिंग आइस ब्लेड। बाइनिंग बिंग बड़बड़ाई, एक बड़ा सा आइस ब्लेड पकड़े हुए उसने सबमिशन सॉन्ग वॉरियर पर अटैक किया, लेकिन आखिरी वक्त पर सेपरेशन सॉन्ग वॉरियर इस वार को झेलने के लिए सामने आ गया। बड़ा सा आइस ब्लेड टूटकर बिखर गया। सेपरेशन सॉन्ग हर चीज को अलग कर सकता था, इमॉर्टल किलर मूव्स को भी। हेवन एंड अर्थ सॉन्ग वॉरियर के पास सप्रेशन की पावर थी। यिंग वूजी और फेरी मियाओ यिन उसके साथ बराबरी की टक्कर दे रहे थे। फैंग युआन का दिल भारी हो गया था। जब फंग जियोगे ने कल्टिवेशन शुरू की थी तब उसने 9 गाने बनाने का सोचा था, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, जिंदगी को एक्सप्रेस करने के लिए और हेवन एंड अर्थ को एक्सप्रेस करने के लिए। अभी तक वो सेपरेशन सॉन्ग बना चुका है। मेरी पिछली लाइफ की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसके पास अभी 7 गाने हैं। उनमें से 4 गाने ऑफेंसिव वापसी के लिए थे, ग्रीन जेड सॉन्ग, हेवन एंड अर्थ सॉन्ग, सबमिशन सॉन्ग और सेपरेशन सॉन्ग। फैंग युआन इन्हें पहले ही देख चुका था। 2 और गाने थे, obtain ट्रेजर और टुवर्ड्स हेवन, यह कल्टिवेशन में मदद के लिए थे, उनसे उस कोई मतलब नहीं था। सबसे ज्यादा चिंता की बात आखिरी गाना था। वो गाना कंट्रोल करना आसान नहीं है, अगर वो फेल हो गया तो बैकलैश लगभग जानलेवा है। लेकिन अगर फंग जियोगे को यूज इस्तेमाल करने का मौका मिल गया तो हमारा नुकसान बहुत भारी होगा। फैंग युआन चिंतित था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसका ऑफेंस बहुत कम था, वो फंग जियोगे पर प्रेशर नहीं डाल सकता था। फंग जियोगे की बैटल स्ट्रेंथ बहुत हाई थी, वो चारों क्लोन्स को मैनिपुलेट करने में माहिर था। इससे पता चलता था कि उसका एंस्लेवमेंट पाथ अटेनमेंट फैंग युआन से भी गहरा था। वो कई सालों से गु इमॉर्टल था। फैंग युआन के 500 सालों के बाद भी वो फंग जियोगे की फाउंडेशन की बराबरी नहीं कर सकता था। और ये नतीजा एंटी साउंड डेजर्ट में लड़ने का है, जहां फंग जियोगे पहले से हाई सप्रेस्ड है। ऑफ कोर्स हमारी फेरी मियाओ यिन भी सप्रेस्ड है। मुझे रिस्क लेना हाई पड़ेगा, वरन अगर हमने ये मौका गवा दिया तो फ्यूचर में रिस्क लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। फैंग युआन की ईद में एक पक्का इरादा चमका। अगले हाई पैल उसने रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को डीएक्टिवेट कर दिया। इमॉर्टल किलर मूव, एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। फैंग युआन एक एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन में बदल गया। फिर उसने अपने मन को शांत किया और गहरी सांस ली और एक और सिग्नेचर किलर मूव इस्तेमाल किया, एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पथ का संगम, मिरियड सेल्फ। ये सिर्फ एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करने के ऊपर मिरियड सेल्फ इस्तेमाल करना नहीं था, यह इमॉर्टल किलर मूव्स की एक मशहूर टेक्निक थी, एक कॉम्बिनेशन मूव। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को मिरियड सेल्फ के साथ मिलाया, जिससे बना मिरियड ड्रैगन। रॉ 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 रॉ। एक पाल में हजारों ड्रैगन्स पैदा हो गए। वो दहाड़े और उनसे तलवार की फूट पड़ी, ऐसा लगा जैसे चांदी के स्केल्स का समुंदर हो। ये किलर मूव, ये वही है जो उसने ईस्टर्न सी में हमारे सेक्ट का इमॉर्टल गू फॉर्मेशन तबाह करते वक्त इस्तेमाल किया था। ये फिर से आ गया। यिंग वू जी हिल गया। फैंग युआन, बाइनिंग बिंग ने धीरे से कहा, उसके दिल में एक भरोसे का एहसास पैदा हुआ। जबरदस्त। यहां तक कि फंग जियोगे भी बहुत प्रभावित हुआ। एक ही पाल में उसकी नजर के सामने उड़ते हुए स्वॉर्ड ड्रैगन्स छा गए। स्वॉर्ड ड्रैगन्स के समुंदर ने चारों सॉन्ग वॉरियर्स को और खुद फंग जियोगे को भी डुबो दिया। चैप्टर 1422 बैटल रिजल्ट। फैंग युआन के पास अभी डाउ मार्क्स की क्वांटिटी रैंक 7 के पीक पर थी। मिरियड ड्रैगन किलर मूव उसके ट्रांसफॉर्मेशन पाथ, स्वॉर्ड पाथ और दूसरे डाउ मार्क्स से एम्पलीफाई हो रहा था। उसकी पावर रैंक 7 किलर मूव की लिमिट तक पहुंच गई थी। ड्रैगन्स ने चारों सॉन्ग वॉरियर्स पर जोरदार हमला किया। ग्रीन जेड सॉन्ग वॉरियर को हजारों टूटते हुए जेड ड्रैगन्स ने घेर लिया था, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और स्वॉर्ड ड्रैगन्स के समुंदर में डूब गया। हेवन एंड अर्थ सॉन्ग वॉरियर ने भारी प्रेशर के साथ शानदार अटैक किया, लेकिन ड्रैगन्स इतने ज्यादा थे कि आखिर में उनमें से एक ने उसी खा लिया। सबमिशन सॉन्ग वॉरियर सबसे ज्यादा देर तक टिका। उसने कुछ एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन क्लोन्स को अपने वश में कर लिया था, लेकिन वो इस सिचुएशन को पलट नहीं पाया। और आखिर में सेपरेशन सॉन्ग वॉरियर ने कुछ एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन क्लोन्स को अलग किया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसी और ज्यादा स्वॉर्ड ड्रैगन्स ने घेर लिया। वो ड्रैगन्स की अनंत लहरों का सामना नहीं कर पाया। हमेशा से फैंग युआन का मिरियड सेल्फ क्वांटिटी में ज्यादा और क्वालिटी में कम था। खासकर गु इमॉर्टल एक्सपर्ट्स के सामने ये बेकार था। जैसे जैसे फैंग युआन के दुश्मन मजबूत होते गए, मिरियड सेल्फ बस फैमिलियर फेस यूज करते वक्त बच निकलने का एक तरीका बनकर रह गया था। लेकिन अब इस कॉम्बिनेशन मूव को बनाने के बाद
एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर मिरियड सेल्फ इस्तेमाल करने से इफेक्ट इतना बढ़ गया था कि यूएस में एक क्वालिटेटिव चेंज आ गया था। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन में रैंक 7 ड्रैगन ब्रेथ इमॉर्टल गू और ड्रैगन स्केल इमॉर्टल गू के साथ साथ रैंक 6 ड्रैगन स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू भी इस्तेमाल होता था। उसके पास एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट का शरीर था। एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन के क्लोन्स का मिरियड सेल्फ किलर मूव के क्लोन से कोई मुकाबला ही नहीं था। यह फैंग युआन के पास मौजूद सबसे मजबूत अटैकिंग मेथड था। मिरियड ड्रैगन्स ने चारों सॉन्ग वॉरियर्स को निगल लिया और फिर फंग जियोगे को बुरी तरह से घेर लिया। फैंग युआन ने बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं, उसने सीधे ड्रैगन ग्रुप को हरकत में लाया और फंग जियोगे पर हर तरफ से हमला कर दिया। फंग जियोगे की ईर्ष्या से तारीफ का भाव खत्म हो गया, उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी बैंड की और आगे एक पंच मारा। बैंग! एक जोरदार ढोल की आवाज ने आसमान और जमीन को हिला दिया, जैसे गरजते हुए बादल हो। 5 CHEH एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन क्लोन्स तबाह हो गए। लगभग उसी वक्त फंग जियोगे के बाएं हाथ की हथेली ने साइड की तरफ एक थप्पड़ मारा। डिंग! घंटी की आवाज से कई एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन्स की हरकत रुक गई, फिर उनके शरीर कांपने लगे और एक सांस के अंदर वो हवा में घुलकर गायब हो गए। ड्रम फिस्ट, बेल पाम! फंग जियोगे लगातार अटैक करता रहा, रुक रुक कर आवाजें आ रही थी जब वो खुद को बचाने के लिए हमला कर रहा था और एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन्स को खुद से दूर रखने पर मजबूर कर रहा था। मिरियड ड्रैगन इस दुनिया के ZYA डेटार रैंक 7 गू इमॉर्टल्स को मौत के मुंह में धकेल सकता था, लेकिन फंग जियोगे के सामने ये काफी नहीं था। फंग जियोगे के साउंड पाथ डाउ मार्क्स का एक्यूमुलेशन इतना गहरा था कि एंटी साउंड डेजर्ट के अंदर भी उसकी पावर पूरी तरह से दबाई नहीं जा सकती थी। लेकिन फैंग युआन ये देखकर थोड़ा हैरान हुआ। ये थोड़ा अजीब है, फंग जियोगे यांग पास ट्यून क्यों नहीं उस कर रहा? इस सिचुएशन में सॉन्ग वॉरियर्स तो तबाह हो चुके हैं। फंग जियोगे आराम से दूर जाकर मेरे अटैक से बच सकता है और वो कम इमॉर्टल एसेंस खर्च करके आराम से टिक सकता है, जब तक कि वो कोई खास इमॉर्टल किलर मूव तैयार ना कर रहा हो। लेकिन वो ड्रम फिस्ट और बेल पाम तो पहले से ही उस कर रहा है, इस बात की पॉसिबिलिटी कम है कि वो कोई और किलर मूव यूज करेगा। और इतनी खतरनाक सिचुएशन में वो कोई किलर मूव यूज करने नहीं वाला, है ना? इसका मतलब सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, मेरी पिछली लाइफ के 500 सालों की इंफॉर्मेशन बेकार नहीं थी, ऐसा लगता है। फैंग युआन के दिमाग में हर तरह के ख्याल टकरा रहे थे। अगले हाइपैल, वो वापस इंसान बन गया और शैडो सेक्ट के इमॉर्टल से कहा, हम पीछे हटेंगे। एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल फिर से एक्टिवेट हुआ। फंग जियोगे ने कड़वी मुस्कान के साथ फैंग युआन और बाकियों को बिना पीछा किए जाते हुए देखा। पता चला कि भले ही उसका मूवमेंट किलर मूव यांग पास ट्यून बहुत शानदार था और यूएस में सॉन्ग वॉरियर जैसा वेरिएशन मूव भी था, पर उसकी एक कमजोरी थी, वो थी टाइम लिमिट। यांग पास ट्यून का हर एक्टिवेशन एक लिमिटेड टाइम के लिए ही चलता था। एक बार टाइम पूरा हो जाने पर यांग पास ट्यून का असर खत्म हो जाता और फंग जियोगे USEY 14 घंटे बाद ही दोबारा इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए फंग जियोगे के लिए ये एक बहुत कीमती इमॉर्टल किलर मूव था, जिसे वो आम लड़ाइयों में यूं ही इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि एक बार उसने किलर मूव इस्तेमाल कर लिया तो उस पर टाइम लिमिट लग जाती थी। अगर वो इस टाइम लिमिट के अंदर लड़ाई खत्म नहीं कर पाया तो फंग जियोगे के पास बैटलफील्ड छोड़ने के लिए कोई बेहतर मूवमेंट मेथड नहीं होता। वू योंग के साथ पहले हुई लड़ाई में क्लियर जे ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग इतना तेज था कि भले हाई फंग जियोगे यांग पास ट्यून इस्तेमाल करता, वो बच नहीं सकता था। अभी फैंग युआन का पीछा करते वक्त, क्योंकि उसने ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल इस्तेमाल किया था, फंग जियोगे को यूएस तक पहुंचने के लिए यांग पास ट्यून का इस्तेमाल करना पड़ा। जब फैंग युआन ने मिरियड ड्रैगन इस्तेमाल किया तो यांग पास ट्यून की टाइम लिमिट खत्म हो गई थी। फंग जियोगे सिर्फ अपने दिल में कड़वी मुस्कान के साथ मिरियड ड्रैगन से बचने के लिए ड्रम फिस्ट और बेल पाम का इस्तेमाल कर सकता था। फैंग युआन और बाकियों के जाने के बाद मिरियड ड्रैगन धीरे धीरे गायब हो गया। बड़े से बैटलफील्ड में सिर्फ फंग जियोगे अकेले बचा था। उसी कोई चोट नहीं आई थी, वो अभी भी ग्रेसफुल और एलिगेंट था, जैसे उसने पहले की लड़ाई लड़ी ही ना हो। फैंग युआन सफलता से पीछे हट गया। फंग जियोगे को निराशा नहीं हुई, बल्कि उसने हल्की सी मुस्कान भी दी। फैंग युआन से लड़ाई एक बैटल में कैसे खत्म हो सकती है? बहुत सारी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। जब उसके सारे ट्रम्प कार्ड्स पता चल जाएंगे तब मैं उसी मार पाऊंगा। लेकिन उससे पहले हेवनली कोर्ट का मिशन है फैंग युआन को मजबूर करना और हमें रेड लोटस की असली विरासत को तबाह करने का मौका देना। फैंग युआन मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, क्या ये स्प्रिंग ऑटम सकाडा की वजह से है?
वो नई फीमेल इमॉर्टल वेस्टर्न डेजर्ट की फेरी स्वेबो जैसी लगती है, लेकिन वो सोल पाथ मेथड्स इस्तेमाल करती है, ये काफी अजीब है। उसकी जांच का नतीजा बहुत अच्छा रहा, खासकर यंग वूजी के बारे में। पिछली लड़ाई में फैंग युआन की पूरी तैयारी की वजह से फंग जिउगे ने फेरी स्वेबो पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब बात अलग थी। यिंग वूजी के पास लीड सोल इनटू ड्रीम है, वो सबसे बड़ा खतरा है। हो सकता है फैंग युआन के पास अब ये मूव हो, लेकिन ये यिंग वूजी के पास भी हो सकता है। इस लड़ाई में यिंग वूजी नहीं था, लेकिन एक नया मेंबर था, फेरी स्वेबो। अगर मुझे ठीक से याद है तो फेरी स्वेबो 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर की कॉन्क्यूबाइन है। वो अब फैंग युआन के साथ क्या कर रही है? क्या इसलिए क्योंकि फेरी स्वेबो शैडो सेक्ट की मेंबर है, या फिर यूस्पा यंग वूजी ने कब्जा कर लिया है? भले हाई फंग जिउगे एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल नहीं था, लेकिन वो होशियार था और कम वक्त में ही सच के करीब पहुंच गया। और दूसरी तरफ फंग जिउगे ने सच में हमारा पीछा नहीं किया। फैंग युआन ने आसमान की तरफ देखा। भले ही उसके पीछे हटने में जांच पड़ताल का एलिमेंट था, लेकिन उसी सच पता चल चुका था। यांग पास ट्यून की एक टाइम लिमिट थी। ये जानने के बाद शैडो सेक्ट के दूसरे गु इमॉर्टल्स ने राहत की सांस ली। फंग जिउगे पावरफुल है, जैसा सुना था वैसा ही। मैं महसूस कर सकता हूं कि उसके पास अभी और भी मेथड्स हैं, उसने अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल नहीं किए हैं। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक टेस्ट रन था, हमने भी तो अपने ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल नहीं किए। आखिर गु इमॉर्टल्स आपस में बात कर रहे थे। ये सच ही था। चाहे वो ब्लैक टाइग्रेस का टाइगर लिक किलर मूव हो, या बाइनिंग बिंग का बाइशियांग, या यिंग वूजी का लीड सोल इनटू ड्रीम, उन्होंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था। इस लड़ाई में दोनों तरफ ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ बचाकर रखी थी, लेकिन उन्होंने अपने कई मेथड्स इस्तेमाल भी किए थे, जैसे फंग जिउगे का यांग पास ट्यून, सॉन्ग वॉरियर, और फैंग युआन का मिरियड ड्रैगन। जब वो दोबारा लड़ेंगे तो इन किलर मूव्स का तोड़ निकाला जाएगा, या कम से कम उनसे बचने की तैयारी की जाएगी। कुछ दिन बाद एक आम से रेत के टीले पर रेगिस्तान की हवा रेत और धूल के बादल उड़ा रही थी। सूरज ढल रहा था, बादल खून की तरह लाल थे। हवा के साथ ऊंटों की घंटियों की आवाज आ रही थी। डोर मॉर्टल गु मास्टर्स का एक काफिला था। ये लोग जाहिर है फैंग युआन और उसके ग्रुप को डिटेक्ट नहीं कर सकते थे। इस वक्त फैंग युआन का कॉन्शियसनेस उसके इमॉर्टल एपर्चर में था। मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में एक इमॉर्टल गु फॉर्मेशन बनाया गया था, सेल्फ क्लेंजिंग इमॉर्टल गु फॉर्मेशन। सेल्फ लव इमॉर्टल गु को रैंक 7 गु फॉर्मेशन का कोर बनाकर और फॉर्मेशन फ्लैग इमॉर्टल गु को सप्लीमेंट के तौर पर एक बार एक्टिवेट होने पर यह लगातार सभी नुकसानदेह डाउन मार्क्स को साफ कर देता था। और फॉर्मेशन फ्लैग इमॉर्टल गु की वजह से इस इमॉर्टल गु फॉर्मेशन को टेम्पररी मूव भी किया जा सकता था। मतलब जब फैंग युआन चाहे वो इस इमॉर्टल फॉर्मेशन को बाहर निकाल कर खुद इस्तेमाल कर सकता था। अगर उसी इसकी जरूरत ना हो तो वो इसे वापस सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में रख सकता था। ये बहुत कन्वीनियंट था। इस इमॉर्टल फॉर्मेशन में इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें टाइम पाथ गु वॉर्म्स ऐड करके टाइम की स्पीड बढ़ा सकता हूं। बदकिस्मती से मेरा टाइम पाथ अटेनमेंट लेवल बहुत कम है, ये यूज पार डिडक्शंस नहीं कर सकता। फैंग युआन को अफसोस हुआ, लेकिन मैं कम से कम फॉर्मेशन स्पिरिट को यहां रिलोकेट करके इस इमॉर्टल फॉर्मेशन का फॉर्मेशन स्पिरिट बना सकता हूं। यह अजीब नहीं था। फैंग युआन को बस अस इनकम्प्लीट इमॉर्टल फॉर्मेशन को सेल्फ क्लेंजिंग इमॉर्टल फॉर्मेशन के साथ कंबाइन करना था। और ये एक तरह की इमॉर्टल किलर मूव टेक्निक थी, कॉम्बिनेशन मूव। फैंग युआन इसमें माहिर था और एक फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर था। यूजी इस पर पूरा भरोसा था। उसने अंदाजा लगाया कि उसी सिर्फ 3 दिन लगेंगे। फॉर्मेशन स्पिरिट के साथ मुझे इमॉर्टल गु फॉर्मेशन खुद एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना टाइम और एनर्जी दूसरी चीजों पर लगा सकता हूं। लेकिन उससे पहले मुझे मिरियड सेल्फ को एक और लेवल ऊपर ले जाना होगा। जब वो एंटी साउंड डेजर्ट में फंग जिउगे से लड़ा था, टैब फैंग युआन को एक जबरदस्त इंस्पिरेशन मिली थी। वो था इमॉर्टल किलर मूव मिरियड सेल्फ का एलिवेशन। उसी वक्त ये सच में एक ड्रीम रेल्म है। लेकिन हस्बैंड की विल, रैंक 8 इमॉर्टल गु म्यूटेशन और डांसर होंग यून, क्या वो अभी भी अंदर हैं? हवा में डू रैंक 7 फीमेल इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा। वो 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर की कॉन्क्यूबाइंस थी। एक का नाम नाइट टेम्पट्रेस था और दूसरी का इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन किंग लैन। डांसर होंग यू और उसकी विल ट्रैप दी 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर ने नेचुरली यह महसूस किया। कुछ वक्त पहले उसी खबर मिली कि फैंग युआन और बाकियों ने उसके खिलाफ साजिश रची है और फेरी स्वेबो पर कब्जा भी कर लिया है।
1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर गुस्से में था, लेकिन क्योंकि उसके जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे और बिना असली सबूत के उसने अपनी 2 कॉन्क्यूबाइंस को जांच के लिए भेजा। चाहे नाइट टेम्पट्रेस हो या इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन किंग लैन, दोनों रैंक 7 एक्सपर्ट्स थी, लेकिन ड्रीम रेल्म के सामने वो लाचार थी। जब वो उलझन में थी, एक रहस्यमय आवाज उनके दिमाग में आई, अगर तुम ड्रीम रेल्म एक्सप्लोर नहीं कर सकती तो तुम दोषी को क्यों नहीं ढूंढती? फेरी स्वेबो उनके साथ है। कौन? बाहर आओ। दोनों फीमेल इमॉर्टल्स चिल्लाई। उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स इस्तेमाल किए लेकिन आवाज का सोर्स नहीं ढूंढ पाई। कितने शानदार साउंड पाथ मेथड्स हैं। नाइट टेम्पट्रेस और इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन किंग लैन के एक्सप्रेशंस बदल गए। चैप्टर 1423 ब्रांड न्यू मिरियड सेल्फ वेस्टर्न डेजर्ट। साफ आसमान में झुलसा देने वाला सूरज चमक रहा था। एक लाल रंग का ड्रीम रेल्म हवा में तैर रहा था, जो बहुत अजीब लग रहा था। डांसर होंग यू और 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस की विलस ड्रीम रेल्म के अंदर फंसे हुए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। नाइट टेम्पट्रेस और इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन किंग लैन ने अस ड्रीम रेल्म को घेर लिया था और उसके चारों तरफ उड़ रही थी। उनके हाथों से गू वॉर्म्स निकलकर यूएस ड्रीम रेल्म के आसपास सेट हो रहे थे। सदर्न बॉर्डर के राइचस पाथ गू इमॉर्टल्स की तरह वो भी एक इमॉर्टल गू फॉर्मेशन बना रही थी ताकि ड्रीम रेल्म को घेर सके और दूसरों को यूज हासिल करने से रोक सके। और कोई रास्ता भी नहीं था। पांचों रीजन्स और डू हेवेंस की सारी सुपर फोर्सेस, यहां तक कि कुछ अकेले इमॉर्टल्स और डेमोनिक पाथ एक्सपर्ट्स भी ड्रीम रेल्म्स पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी शुरुआती स्टेजेस पर थे। इस दौरान बहुत कम गू इमॉर्टल्स के पास ड्रीम रेल्म्स के खिलाफ कोई मेथड था। भले हाई 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर एक रैंक 8 गू इमॉर्टल था और उसने रेकलेस सेवेज की एक असली विरासत हासिल की थी, लेकिन ड्रीम रेल्म के सामने उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन डांसर होंग यू और अपने रैंक 8 इमॉर्टल गू म्यूटेशन को लेकर वो हार नहीं मान सकता था। सोचने पर वो सिर्फ इस ड्रीम रेल्म को पहले सील कर सकता था और इंतजार कर सकता था। ए फ्लैट टाइम हो गया है। मैं हमें डिफेंड करूंगी, तुम आखिरी कुछ स्टेप्स पूरे कर लो। नाइट टेम्पट्रेस और इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन किंग लैन ने थोड़ी देर बात की। नाइट टेम्पट्रेस उन्हें डिफेंड करने वाली थी जबकि इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन किंग लैन इमॉर्टल गू फॉर्मेशन सेटअप करने वाली थी। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर की कॉन्क्यूबाइंस में नाइट टेम्पट्रेस का स्टेटस और स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा था और इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन किंग लैन उसके बाद आती थी। थोड़ी देर पहले जब दोनों ने वो रहस्यमय आवाज सुनी जो उन्हें फेरी स्वेबो के लोकेशन के बारे में बता रही थी, तो वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई थी। रेड डेट इमॉर्टल एसेंस डाला गया और गू वॉर्म्स एक्टिवेट हो गए, जिससे गू फॉर्मेशन की एक धुंधली सी परछाई बनने लगी। रोशनी ऑरेंज ब्राउन थी, आसमान में रेत नाच रही थी और जानवरों की परछाइयां इधर उधर घूम रही थी। इसके बाद इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन किंग लैन ने एक जरूरी इमॉर्टल गू निकला। ये एक रैंक 7 इमॉर्टल गू था, जो एक बिना उड़ने वाले कॉकरोच जैसा लग रहा था। इसका साइज एक बच्चे की मुट्ठी जितना था, ये फ्लैट था और एक मेटेलिक रंग में चमक रहा था, जिससे एक मजबूती का एहसास हो रहा था। रूल पाथ इमॉर्टल गू पास। इस इमॉर्टल गू को देखकर फंग जियोगे, जो छुपा हुआ था, हिला गया। उसकी ऊँग में गर्मी आ गई। वो काफी लंबे टाइम से इस रूल पाथ इमॉर्टल गू की तलाश में था। अगर मेरे पास गू होता तो मेन इमॉर्टल किलर मूव यांग पास ट्यून का ड्यूरेशन बढ़ा सकता था और इस इमॉर्टल गू के साथ मैं ज्यादातर मोर्टल गू को हटा सकता था और इस मूव को यूज करने की मुश्किल और टाइम दोनों कम कर सकता था। सोचा भी नहीं था कि 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर के पास ये इमॉर्टल गू है। फंग जियोगे ने आ भरी। भले हाई मैंने अपटेन ट्रेजर सॉन्ग बनाया है जो वाइल्ड इमॉर्टल गू को रिफाइन कर सकता है, लेकिन इस सिचुएशन में इसे हासिल करने के चांसेस बहुत कम हैं। नाइट टेम्पट्रेस और इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन किंग लैन बहुत चौकन्नी थी। किसी और का इमॉर्टल गू छीनना सच में बहुत मुश्किल था। सिर्फ थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल हाई अपने टाइम में इसमें बड़ी सफलता हासिल कर पाया था। उसके बाद यहां तक कि थेफ्ट पाथ गू इमॉर्टल्स भी उसके जैसा काम नहीं कर पाए। पास गू इस इमॉर्टल फॉर्मेशन का कोर था। वो एक्टिवेट हुआ और पीली रेत में चला गया। एक पाल बाद परछाइयों ने रूप बदलना बैंड कर दिया और वो एक हल्के पीले बादल में बदल गए जो हवा में तैर रहा था। इमॉर्टल कॉन्क्यूबाइन किंग लैन और नाइट टेम्पट्रेस ने राहत की सांस ली। ठीक है, हमने इमॉर्टल गू फॉर्मेशन बना लिया। इस गू फॉर्मेशन के साथ हम यहां लगभग तुरंत आ सकते हैं। देखते हैं अब कौन हमसे उलझने की हिम्मत करता है। दोनों फीमेल इमॉर्टल्स गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन फंग जियोगे शुरू से आखिर तक सामने नहीं आया। ये देखकर कि कोई नहीं आया, दोनों औरतों को राहत मिली लेकिन निराशा भी हुई। इसके बाद वो वहां से चली गई और वापस लौट गई।
फंग ज्यूगे ने थोड़ी देर उनका पीछा किया और समझ गया कि उनकी मंजिल साफ थी, वो मिरियड स्टैचू डेजर्ट वापस जा रही थी। अजीब है, वो फेरी स्वेबो को क्यों नहीं ढूंढ रही है? 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर की पर्सनैलिटी के हिसाब से वो चुप कैसे बैठ सकता है? कहीं 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर को कुछ हो तो नहीं गया? फंग ज्यूगे के पास हेवनली कोर्ट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी। वो 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर की मेंटालिटी को जानता था। वो एक दबंग इंसान था जो हमेशा बदला लेता था, इसलिए उसने ये प्लान बनाया था। लेकिन 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर इसमें नहीं फंसा, उसने फेरी स्वेबो को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ये अजीब था। फंग ज्यूगे का 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस को इस्तेमाल करके फैंग युआन पर प्रेशर डालने का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। इसी वक्त फंग ज्यूगे को एक ट्रांसमिशन मिला। वो चुपके से वहां से निकला और एक रेत के टीले के पीछे डू हेवनली कोर्ट के रैंक 8 गू इमोर्टल से मिला। फंग ज्यूगे इन दोनों से अनजान नहीं था, क्योंकि सदर्न बॉर्डर में ये दोनों उसके लिए वू योंग को रोकने के लिए आए थे। उसके बाद फंग ज्यूगे फैंग युआन का पीछा करने चला गया, जबकि वो अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल के पीछे गए। बदकिस्मती से अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल पर फैंग युआन की वजह से कनेक्ट लक इमोर्टल गू का असर था। इस वक्त क्योंकि फैंग युआन इस कीमती रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ पर बहुत ज्यादा निर्भर था, उसने उसकी सुरक्षा के लिए कनेक्ट लक इस्तेमाल किया और उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए की लक सेंसेशन का भी इस्तेमाल किया। भले हाई फैंग युआन के पास दूसरे इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स दी, लेकिन ये सोचते हुए कि हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स उन्हें तबाह कर सकते हैं, उसने सेफ रहने के लिए लक पाथ चुना। आखिरकार लक पाथ में माहिर एकलौती फोर्स लॉन्जेविटी हेवन हाई थी। भले हाई जायंट सुन को इमोर्टल वेनरेबल के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसने कभी हेवनली कोर्ट ज्वाइन नहीं किया या अपनी लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस हेवनली कोर्ट को नहीं दी। इसलिए जब फैंग युआन और बाकियों ने बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक इस्तेमाल किया, तो अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल की लक बढ़ गई और वो बच निकला। इसके बाद लू वे यिन ने यूज बचाया और उस पर लगे हेवनली कोर्ट के सारे इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स को भी हटा दिया। इस वजह से दोनों हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स ने उसका काफी देर तक पीछा किया, बहुत मेहनत की, लेकिन बच निकले हुए अपर एक्सट्रीम हेवनली ईगल को पकड़ नहीं पाए। वो अपने टास्क में फेल हो गए और उन्हें फेरी जी वेई से दांत पड़ी। उसके बाद फेरी जी वेई ने उन्हें फंग ज्यूगे को रिएनफोर्स करने के लिए भेजे दिया। हम ड्रीम रेल्म के मामले के बारे में पहले से जानते हैं। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर का रवैया अभी सच में अजीब है। हमें लेडी जी वेई से ऑर्डर्स माइल हैं, हम 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर की जांच करने जाएंगे, दोनों हेवनली कोर्ट के रैंक 8 गू इमोर्टल्स ने कहा। 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर का रिस्पॉन्स फेरी स्वेबो के मामले में आम से अलग था। फंग ज्यूगे कुछ महसूस कर सकता था। विजडम पाथ की ग्रेट एक्सपर्ट फेरी जी वे ने नेचुरली और भी चीजें डिड्यूस की होंगी। उसने डिड्यूस किया कि इस बात का बहुत बड़ा चांस है कि 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर जख्मी और कमजोर है, वो शायद मर भी चुका हो। इसलिए अगर वो उसकी जांच करते तो उन्हें शायद 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर की रेकलेस सेवेज की असली विरासत मिल सकती थी। अगर कुछ हाथ ना भी लगा तो वेस्टर्न डेजर्ट के गू इमोर्टल वर्ल्ड में आपसी झगड़ा करवाना और एक रैंक 8 गू इमोर्टल से छुटकारा पाना उनके लिए बहुत फायदेमंद था। आखिरकार पांचों रीजन्स की केओटिक वॉर आने वाली थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट चारों रीजन्स का सामना कर रहा था, उस पहले से तैयारी करनी थी और बाकियों को कमजोर करना था। ऐसी सिचुएशंस उनके फेवर में थी। फैंग युआन आसमान में उड़ रहा था। इन आखिरी दिनों में फंग ज्यूगे ने उनका पीछा नहीं किया था, इसलिए फैंग युआन ने ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल इस्तेमाल करना बैन करने का फैसला किया। आखिरकार इस एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने की कीमत गू इमोर्टल्स के शरीर के डाउ मार्क्स थे, और क्योंकि फंग ज्यूगे का लोकेशन पता नहीं था, लापरवाही से ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल इस्तेमाल करने से शायद उनके बीच की दूरी कम भी हो सकती थी। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल सिर्फ इमरजेंसीज के लिए था, बाकी सब उसके सॉवरन इमोर्टल एपर्चर में चले गए, जबकि फैंग युआन उड़ते हुए सोच रहा था। एक पाल बाद उसकी यूनि में एक तेज रोशनी चमकी, उसने अपनी स्पीड धीमी की और नीचे उतर गया। जब वो लैंड हुआ, उसने अपने इमोर्टल एपर्चर का एंट्रेंस खोला और बाइनिंग बिंग और बाकियों को बाहर निकला। मुझे डिफेंड करो, मैं पहले ही इसका कॉन्सेप्ट सोच चुका हूं। हम ऐप सेल्फ क्लेंजिंग इमोर्टल गू फॉर्मेशन सेटअप कर सकते हैं, फैंग युआन ने कहा। इसके बाद वो ग्रुप में बैठ गया और कंसंट्रेट करने लगा। सच तो यह था कि सेल्फ क्लेंजिंग इमोर्टल गू फॉर्मेशन पहले ही बन चुका था और मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर था, लेकिन ये इमोर्टल फॉर्मेशन उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक फैंग युआन ने सेल्फ क्लेंजिंग इमोर्टल फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू किया।
साथ ही उसने अपना कंसंट्रेशन बांटकर इनकम्प्लीट गू फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट किया। यह इनकम्प्लीट इमॉर्टल फॉर्मेशन डांसर होंगयो से लिया गया था। उसके अंदर का फॉर्मेशन फ्लैग इमॉर्टल गू भी निकाल लिया गया था, जो अब सेल्फ क्लेंजिंग इमॉर्टल फॉर्मेशन का हिस्सा बन गया था। और अब फैंग युआन इन दोनों इमॉर्टल फॉर्मेशंस को एक में मिलाने की कोशिश कर रहा था। 2 घंटे बाद फैंग युआन पसीने से भीग चुका था। उसने आंखें खोली और एक सांस छोड़ी, रिलैक्स होते हुए। दोनों इमॉर्टल फॉर्मेशंस एक हो चुके थे। ऐसा करने का उसका मुख्य कारण फॉर्मेशन स्पिरिट था। फॉर्मेशन स्पिरिट वाला इनकम्प्लीट इमॉर्टल फॉर्मेशन अब सेल्फ क्लेंजिंग इमॉर्टल फॉर्मेशन में फ्यूज हो चुका था, और फॉर्मेशन स्पिरिट भी उसके अंदर चला गया था। इस मकसद को पूरा करने के बाद फैंग युआन ने इनकम्प्लीट गू फॉर्मेशन से कुछ गू वॉर्म्स हटा दिए और सेल्फ क्लेंजिंग इमॉर्टल फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। इस पॉइंट पर पूरा इमॉर्टल फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका था। यह फैंग युआन और बाकियों के लिए नुकसानदेह डाउ मार्क्स हटा सकता था, लेकिन फैंग युआन डाउ मार्क्स हटाने की जल्दी में नहीं था। उसने उसके बजाय सेल्फ लव इमॉर्टल गू को इमॉर्टल गू फॉर्मेशन से बाहर निकाल लिया। सेल्फ लव इमॉर्टल गू सेल्फ क्लेंजिंग इमॉर्टल फॉर्मेशन का पहला कोर था। एक बार उसी निकाल लिया जाता तो इमॉर्टल फॉर्मेशन कोलैप्स हो जाता, लेकिन अभी का इमॉर्टल फॉर्मेशन अभी भी आराम से चल रहा था। पता चला कि फॉर्मेशन स्पिरिट की गू फॉर्मेशंस को मैनिपुलेट करने की काबिलियत फैंग युआन से भी ज्यादा थी। जब सेल्फ लव इमॉर्टल गू को बाहर निकला गया तो इमॉर्टल फॉर्मेशन कोलैप्स होने की कगार पर था, लेकिन फॉर्मेशन स्पिरिट ने टाइम पर एक्ट किया। उसने फॉर्मेशन में बहुत सारे सेल्फ लव इमॉर्टल गू डाल दिए और सेल्फ लव इमॉर्टल गू को रिप्लेस कर दिया। लेकिन यह मेथड सिर्फ इमरजेंसीज में इस्तेमाल किया जा सकता था। आखिरकार सेल्फ लव इमॉर्टल गू को था जैसे एक बिल्डिंग को संभालने वाला पिलर। सेल्फ लव इमॉर्टल गू के हटाए जाने पर बिल्डिंग को संभालने के लिए इस्तेमाल किए गए ढेर सारे इमॉर्टल गू बस एक टेम्पररी पिलर थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता यह इमॉर्टल फॉर्मेशन आखिरकार टूट जाता। फैंग युआन ने अंदाजा लगाया कि उसके पास लगभग 14 घंटे थे। अगर उसने टाइम लिमिट से पहले सेल्फ लव इमॉर्टल गू वापस रख दिया तो ये नहीं टूटेगा। फैंग युआन ने सेल्फ लव इमॉर्टल गू को फॉर्मेशन स्पिरिट की काबिलियत टेस्ट करने के लिए नहीं निकला था। उसके मकसद कुछ और थे। सेल्फ लव इमॉर्टल गू और अफेक्शन इमॉर्टल गू, यह दोनों इमॉर्टल गू उसके इमॉर्टल एपर्चर में उड़ रहे थे जब फैंग युआन ने रेड डेट इमॉर्टल एसेंस डाला और कई इमॉर्टल गू एक्टिवेट किए। अगले हाइपैल फैंग युआन ने एक बड़ी लहर की तरह बहुत सारी सेल्फ विल बनाई। सेल्फ विल ने 100 फीट से भी ऊंचे एक जायंट का रूप ले लिया जो फैंग युआन जैसा दिखता था। वो जमीन पर एक शानदार शरीर के साथ खड़ा था। ए फ्लैट आगे फैंग युआन ने गहरी सांस ली और इमोर्टल किलर मूव मिरियड सेल्फ एक्टिवेट किया। अगले हाइपैल सेल्फ विल जायंट गायब हो गया और फैंग युआन के मिनी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में 10,000 मिरियड सेल्फ क्लोन्स पैदा हो गए। कामयाब। मिरियड सेल्फ एक नए लेवल पर पहुंच गया है और उसके साथ ही मेरी बैटल स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। फैंग युआन खुशी से झूम उठा। चैप्टर एंड।